गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 1.2 का हमने 1 से 5 तक का क्वेश्चन कर लिया था। उससे पहले हमने क्या किया था कि पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझा था, यानी कि अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी चैप्टर का नाम ही है और प्रश्नावली 1.2 है जिसमें कि 12 सवाल है लगभग। तो हमने 1 से 5 तक के सवाल हल कर लिए थे और उससे पहले हमने पूरा इस चैप्टर का यानी 1.2 का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब उसके आगे हम लोग सवाल हल करेंगे, यानी 6 से 12 तक का सवाल बचा था अभी, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का। तो इस वीडियो में हम उसके आगे सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बुक या तो आपके पास मोबाइल है, जो भी है आप अपने साथ ले लीजिए, कलम किताब कापी जो भी है हाथ में ले लीजिए। और अगर आपके पास किताब नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा मतलब इधर कहीं देखेंगे आप तो डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। वो बाद में एडिट करके डाला जाता है तो आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए थे। ठीक है, एक मशीन है कोई, औसत रूप से पेज कितना बनाती है एक दिन में 2825। तो पूछा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अच्छा सवाल देखो, कोई भी सवाल उसको पहले छोटे रूप में समझने की कोशिश करिए, फिर उसी पैटर्न पर हम लोग जो भी ओरिजिनल सवाल होता है उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मशीन आपने लाया, मान लीजिए चिप्स बनाने की मशीन आपने लाया और एक दिन में 2 चिप्स बनाता है। एक दिन में क्या करता है, 2 चिप्स बनाता है। तो पूछेंगे कि 10 दिन में कितने चिप्स बनाएगा। क्या पूछेंगे, 10 दिन में कितने चिप्स बनाएगा। तो आप क्या करेंगे, भाई 2 चिप्स एक दिन में बनाता तो आप 2 को 10 बार जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे करके 10 बार, या तो 2 का 10 में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 20 चिप्स। क्या आ जाएगा, 20 चिप्स। समझ में आया कि नहीं, अरे यार क्या हो जाएगा, 20 चिप्स। समझ में आया कि नहीं, तो आंसर पता हो जाएगा। यानी कि अगर एक दिन में कोई हमें पता है, अगर एक दिन का एक नियम वाला कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक दिन का हमें पता था, हमें अधिक दिन का निकालना है या एक दिन का पता है, जितने भी दिन का पूछेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 1.2 किए, इसीलिए हमने सवाल बताने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और एक एक नियम उसमें बताया था कि अगर एक दिन का वैल्यू पता हो या किसी एक का वैल्यू पता हो और उसके बाद हमें किसी का भी वैल्यू पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमें एक दिन का पता था कि 2 चिप्स हैं, तो 10 दिन का पूछा तो हमने 2 का 10 में मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, मल्टीप्लाई का मतलब कि गुणा करके क्या कर लिया, हमने 20 आंसर निकाल लिया। उसी तरह से सवाल दिया है कि कोई मशीन है जो औसत रूप से 2825 पेज बनाती है एक दिन में। कितना, 2825 पेज बनाती है एक दिन में। तो साल 2006 है और जनवरी का महीना है, तो कितना पेज बनाएगी। तो आप एक चीज नोट करना, देखो औसतन का मतलब क्या होता है कि किसी दिन कम किसी दिन अधिक बनाएगा। ऑन एन एवरेज उसका है कि 2825 कम से कम इतना तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो चाहे कोई भी साल हो, चाहे 2001 हो, 6 हो, चाहे लीप ईयर हो, चाहे नॉर्मल ईयर हो, कुछ भी हो, फरवरी वाले में थोड़ा मैटर गड़बड़ होता है और पूरे साल के कंसेप्ट में लेंगे तब थोड़ा मैटर गड़बड़ होता है। लेकिन यहाँ महीने का पूछा है कि अगर एक दिन में 2825 पेज बनाता है, कितना, एक दिन में 2825 पेज बनाता है, तो जनवरी में यानी 2006 जनवरी में कितना पेज बनाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि भाई एक दिन का हमें पता है कि कितना पेज बनाता है, जनवरी में पूछा है कि पूरे जनवरी में कितना पेज बनाएगा। तो जनवरी में कितने दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का जनवरी होता है। अच्छा इसीलिए एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं। देखो अगर महीना देखना हो ना, कौन सा किस महीने का है ना, ऐसे मुट्ठा बांध लो आप, ऐसे मुट्ठा बांधने के बाद ये इधर छोड़ो, ये काउंट करना ना, ऊपर जो ऊपर पड़ेगा 31, जो नीचे पड़ेगा 30 का। फरवरी वाला में थोड़ा मैटर गड़बड़ होता तो देख लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो ऊपर पड़ेगा सब 31 का, जो नीचे पड़ेगा सब 30 का, ठीक है। ये मतलब एक तरीका होता है, आप किसी एग्जाम में अगर बैठेंगे तो वहाँ काम देता है। बाकी अपना 28 या 29 जो भी है फरवरी में देख लेना आप। तो सवाल देखना होगा क्या कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं।
तो हमें एक दिन का पता है, हमें एक दिन का पता है, तो क्वेश्चन करेंगे कैसे? मशीन द्वारा एक दिन में, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए, एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या, पेचों की संख्या, एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या। एक दिन में कितना बनाता है भाई? 2825 पेज, इतना पेज बनाता है। एक काम कर लेना, ऐसे खींच लेना, इधर हम लोग कुछ भी रहेगा तो रफ कार हम लोग इधर करेंगे, याद रखना। क्या करेंगे? ये रफ कार इधर हम लोग करेंगे, ठीक है। नियम समझाया था ना कैसे रफ कार करना है। किसी भी पेज लेना, उसका 1/4 भाग में रफ कार, 1/3 भाग में पूरा मेन सवाल लगाएंगे। तो भाई मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या कितनी थी? 2825 थी। ऐसे लिख लेना, चूंकि लिख लेना एक एक नियम की तरह कि चूंकि मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या इतना, अब इसलिए का निशान ऐसे लगाते हैं। तो इसलिए जनवरी 2006 में, जनवरी 2006, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? जनवरी साल कौन सा? 2006। जनवरी 2006 में बनाए गए, 6 में मशीन द्वारा बनाए गए पेचों की कुल संख्या, पेचों की कुल संख्या क्या होगा? एक दिन का पता है, एक दिन का पता है, फिर जितने दिन का भी पूछता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं ना। 31 दिन का हम क्या करेंगे? यानी 31 का हम लोग 2825 में क्या कर देंगे? गुणा। जो आएगा वो वही पेचों की संख्या होगी आंसर में। तो गुणा कैसे करेंगे? रफ कार पर देख लीजिए, किसमें करना है? 2825। 2825 में किसका गुणा करना है? 31 का। तो 5 कितना हो जाएगा? 5, 2, 8, 2, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 8 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 2 8, जोड़ देंगे 5 7 8 7 15 5 4 2 6 1 7 8, कितना हो जाएगा? 87,575। तो इतना पेचों की संख्या आ गई। गुणा करने पर कितना आ जाएगा? इतना पेज। तो कितना हो जाएगा? 87,575 पेज। कितना आ जाएगा दोस्त? 87,575 पेज। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्योंकि हम बार बार नीचे देख रहे हैं, हम मतलब दिखाए थे ना, ये है, इसमें क्वेश्चन देखना पड़ता है। मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। तो बुक ऐसा नहीं कि खरीद सकते हैं, बुक इसमें है, एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लिए। तो इधर नीचे देखना पड़ता है बार बार। तो आप ये ना समझिए कि बार बार नीचे काहे देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं भाई, क्योंकि कुर्सी रखे इसी पर ये रखे हैं, ठीक है। तो बार बार हमें नीचे देखना पड़ता है। कभी मोबाइल हाथ में रहता है तो फटाफट मोबाइल से ही बता देते हैं देखकर, ठीक है। देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 7वां आप लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां लगाएंगे। अरे यार कौन सा तीर हम बना दिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? अब समझ, अरे लाइट खत्म हो जाए, उधर कर दो ना, ठीक है। एक व्यापारी के पास कितना था? 78,592 रुपए थे। कितने थे? 78,592 रुपए। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था और एक रेडियो की कीमत थी 1200 रुपए। एक रेडियो की कीमत कितनी थी? 1200 रुपए थी। तो पूछा कि खरीदारी के पास उसके पास कितने रुपए शेष, का मतलब कितने रुपए क्या रहेगी? शेष। कितने रुपए शेष रहेगी, ठीक है। देखिएगा सवाल समझना। अगर मान लो कि आपके पास कुछ रुपए है, क्या है? आपके पास कुछ रुपए हैं, आप मार्केट गए
कुछ चीजें आपने खरीदी या किसी चीज का आपने ऑर्डर दे दिया, तो पूछा है कि उस ऑर्डर के पास आपके पास कितने रुपए बचेंगे, क्या होगा, कितने रुपए बचेंगे। थोड़ा इसको छोटा में समझना। जैसे मान लो कि आप एक व्यापारी हो, क्या हो, मान लो आप एक व्यापारी हो, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, या 20 रुपए समझो ना, बहुत छोटा में समझने की कोशिश करिए। किसी भी बड़े सवाल को बहुत छोटे पैटर्न पर उसी मतलब एकदम सेम एज सेम डिजिट बदल के एकदम बहुत छोटे पैटर्न पर समझने की कोशिश करिए। जैसे ही तरीका पता चलेगा उसी पैटर्न पर खेलकर ओरिजिनल सवाल लगा दीजिए। यही तरीका हर में अपनाएंगे, हर चाहे हायर क्लास में हो, चाहे लोअर क्लास में हो, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो। तो क्या होता है कि जब आप बड़े चीज को छोटे चीज में तोड़ के समझते हैं ना, तो चीजें ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती हैं और एक एक पॉइंट क्लियर होता है। जैसे यही सवाल था, हम चाहे तो डायरेक्ट लगा दें, लेकिन डायरेक्ट लगाने से अच्छा है ना कि पहले आपको समझा दें कि ये सवाल कह के आ रहा है और किस पैटर्न पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे देखना कि जैसे आप व्यापारी हो, मान लो आपके पास 20 रुपए है, क्या है, 20 रुपए है। अब क्या होगा भाई, 20 रुपए है, आपने कहा कि हमें क्या खरीदना है, हमें 10, हमें आप सॉरी मान लीजिए हमने कहा कि हमें 12 एक दर्जन, मान लीजिए हमें 12 क्या खरीदने हैं, मान लीजिए हमें 12 सेब खरीदने हैं। आपने 12 सेब का ऑर्डर दे दिया और एक सेब मिल रहा है 1 रुपए का, एक सेब मिल रहा है 1 रुपए का। अब पूछोगे इतना सस्ता सेब कहाँ मिलता है, हमारे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर मिलता है, देखो 1 रुपया, एक सेब 1 रुपया में आपको दिलवा दे रहे हैं ना। देख रहे हो कितना सस्ता का जमाना है। सिलेंडर महंगा हो गया, ध्यान देना, कमाई करना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो आज सिलेंडर महंगा हुआ है ना, ये लड़ाई फड़ाई चल रहा है। देख रहे हो दोस्त क्या क्या हो रहा है दुनिया में। जो शक्तिशाली है अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, ठीक है, हम लोग भी शक्तिशाली हैं, कहने से नहीं होता है बनने से होता है ना। देखिएगा, एक सेब क्या है, एक सेब की कीमत हमने मान लिया कि 1 रुपया है, आपके पास 20 रुपया था, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आपके पास 20 रुपए है और आपने 12 सेब का ऑर्डर दे दिया। एक सेब की कीमत 1 रुपया है, तो हम पूछेंगे कि बताओ कि ऑर्डर देने के बाद आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप पहले पता करेंगे कि हमने सेब कितने रुपए का खरीदा टोटल। तो भैया एक सेब की कीमत 1 रुपए थी, हमने 12 सेब खरीदा। एक एक नियम से लगाइए, चूंकि एक सेब की कीमत या कह लीजिए मूल्य, एक सेब की कीमत या मूल्य कितना था, 1 रुपया था, इसलिए ऐसे करेंगे, इसलिए 12 सेब की कीमत क्या होगा, 12 में 1 का गुणा कर देंगे तो 12 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 रुपया। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, यानी कि आपके पास 20 रुपए थे, एक सेब की कीमत 1 रुपया थी, आपने 12 सेब ऑर्डर किए, तो सेब टोटल आपने कितने रुपए का खरीदा, 12 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा, 12 रुपए का। अब आपके पास कितना रुपया शेष रह गया, तो आप क्या करोगे, शेष का मतलब क्या, कितना खर्च होने के बाद बचा कितना है, वही शेष रुपया है। तो भैया आपके पास 20 रुपए तो थे, आपने 12 रुपए खर्च कर दिए, कितना रुपया शेष रहा, आप कहोगे 8 रुपया। 8 आया कहाँ से, आपने क्या किया, जो टोटल रुपया था उसमें से जितना आपने खर्च किया उसको आपने घटा दिया, तो 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 रुपया। तो वही आंसर होगा कि आपके पास कितना रुपया शेष बचेगा, 8 रुपया। कितना रुपया शेष बचेगा, 8 रुपया। ये तो हुआ एग्जाम्पल की बात। ओरिजिनल सवाल क्या कह रहा है कि किसी व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया, एक रेडियो की कीमत थी 1200 रुपए, तो उसके पास कितना रुपया शेष बचा। हम क्या करेंगे, ऐसा ही तो सवाल है ना दोस्त, तो हम क्या करेंगे, 40 रेडियो उसने खरीदा, एक रेडियो की कीमत 1200 रुपए था, तो एक रेडियो की कीमत 1200 रुपए, तो 40 रेडियो की कीमत 40 का 1200 में गुणा कर देंगे, टोटल पता हो जाएगा कितने रुपए का रेडियो उसने खरीदा, यानी ऑर्डर दिया था या खरीदा। अब समझना, जितने रुपए का खरीदेगा वो पैसा तो खर्च हो गया। अब क्या करेंगे, उसके पास थे कितने, 78,592 रुपए थे, जितना रुपए का खरीदा खर्च हो गया। 78,592 रुपए में से जितना रुपए का उसने खरीदा टोटल रेडियो 40, यानी 40 रेडियो जितने रुपए का 40 रेडियो खरीदा, 78,592 रुपए में से उसको घटा देंगे, जो पैसा बचेगा वही उसके पास शेष रहेगा, वही उसके पास क्या रहेगा, शेष रहेगा। जैसे इस सवाल में हम किए थे तो वैसे ही लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या कि व्यापारी के पास कुल रुपया, क्या लिखेंगे, व्यापारी के पास कुल रुपया, बड़ी पैसा वाला है भाई, कितना है, 78,592 रुपया।
अच्छा, रुपया लिखने का एक तो ये स्टाइल था, ये थोड़ा पुराना लगता है ना, अब ये नया स्टाइल अपनाइए, मॉडल जमाना है ना। ठीक है, 78,552 रुपये, 78,592 रुपये। ठीक है, 52 ये होता है और 92 ये होता है, 92 बेसी होता है। ठीक है, कितना बेसी होता है बताइए, इसमें से इसको घटा कर बताइए कितना होता है, 40। कितना होता है, 40। ठीक है, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, व्यापारी के पास कुल रुपए इतने थे। अब करेंगे एक एक नियम से, चलिए। चूंकि अब लिखेंगे खर्च रुपया, क्या लिखेंगे, खर्च रुपया। खर्च रुपया उसने कितना किया, क्या लिखेंगे, चूंकि एक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत कितनी थी दोस्त, 1200 रुपये। कितनी थी, 1200 रुपये। इसलिए 40 रेडियो की कीमत, इसलिए 40 रेडियो की कीमत, 40 का क्या कर देंगे 1200 में। देखो गुणा में नियम चलता है ना, होता है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे आप 2 का 4 में गुणा करिए, चाहे 4 का 2 में, यानी कि चाहे किसी का, जैसे दो संख्याओं को गुणा करना है तो ऐसा नहीं होता है कि 2 का, जैसे मान लीजिए 2 और 4 ले लिए हम कह दिया आपको गुणा करना है, तो ऐसा नहीं कि 2 का 4 में करोगे तो अलग आंसर आएगा, 4 का 2 में करोगे तो अलग आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो गुणा में जैसे आप ये मत समझना यहाँ पर कंफ्यूज कि 1200 में 40 में करेंगे कि 40 का 1200 में करेंगे, किसी का किसी में कर लो, सेम आंसर आनी है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्त, ठीक है, होगा क्या कि 40 रेडियो की कीमत निकालेंगे तो 40 का 1200 में गुणा कर देंगे। तो गुणा करोगे आप तो 12 चौका होता है 48, 3 बार 0 है तो इधर बढ़ा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे रफ की तरह कर लीजिएगा, ऐसे लिखकर, चाहे जैसे भी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए गुणा भाग हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 40 का 1200 में गुणा करोगे आप आया जाएगा 48,000। कितना रुपया आ जाएगा, 48,000। अब समझना भाई, सेव की कीमत, सेव कितना रुपए में टोटल खरीदा था, 12 रुपए में खरीदा था ना, टोटल 20 रुपया था, 12 रुपए में सेव खरीदा था, खर्च कर दिया था, तो उसके पास कितना रुपए था, हमने 20 में से 12 घटा के निकाल लिया था। तो वैसे ही टोटल उसके पास इतने रुपए थे, उसने इतना रुपए खर्च कर दिया, टोटल इतने रुपए थे 78,592 रुपए, उसने 48,000 खत्म कर दिया, कितना बचा उसके पास, तो लिखेंगे व्यापारी के पास शेष रुपया, व्यापारी के पास शेष रुपया, व्यापारी के पास शेष रुपया कितना हो जाएगा, टोटल उसके पास इतना था 78,592 रुपया, उसमें से हम 48,000 क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए रफ कर पेज पर चले जाइए, कितना है दोस्त 78,592, इसमें से कितना हम घटा देंगे 48,000, घटा दीजिए 2950 और ये क्या बचेगा 30, क्या हो जाएगा 30,592 रुपये उसके पास क्या हो जाएगा शेष, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 था, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 8, कौन सा देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7236 यानी 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। यानी कि कोई विद्यार्थी था, गलती से या नींद में रहा होगा या चाहे जैसे भी रहा होगा, चाहे आपका दोस्त रहा होगा, ठीक है, हुआ क्या कि उसने 7236 में उसको गुणा करना था, किसमें करना था, उसको 7236 में गुणा करना था। अध्यापक ने कहा कि, यानी मास्टर ने कहा कि आपको गुणा करना है 56 से। भाई साहब ने क्या कर दिया कि 56 की जगह उसने क्या कर दिया 65 से गुणा कर दिया, पलट दिया, 6 को इधर 5 को इधर, ऐसे। ठीक है, तो पूछा है कि अगर 56 से गुणा किया, अब 56 की जगह उसने क्या कर दिया 65 से गुणा कर दिया, 65 अधिक है ना 56 से, तो जाहिर सी बात है भाई आंसर जो आएगा गुणा करने पर, यानी जो आंसर आएगा उसका उत्तर आएगा अधिक आएगा। तो पूछा है कि उसका उत्तर कितना अधिक है, किससे, अगर वो 56 से गुणा करता तो कुछ आंसर आता,
भाई अगर वो 56 से गुणा करता तो उसका कुछ आंसर आता, लेकिन 56 की जगह उसने 65 से कर दिया तो कुछ आंसर आएगा। तो पूछा इस आंसर से इस आंसर ये मतलब इस आंसर से यानी इस उत्तर से ये उत्तर कितना अधिक है, क्या है, कितना अधिक है। छोटे सवाल में समझो, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आपको 2 में गुणा करना है 3 का। किसका गुणा करना है, आपको हमने कहा कि 2 में गुणा करना है 3 का, लेकिन आपने गलती से 2 में किसका गुणा कर दिया, मान लीजिए आपने 4 का गुणा कर दिया। कितने का गुणा कर दिया, 4 का। अब हम पूछेंगे कि अब बताओ कि जो आंसर आना चाहिए तो उस आंसर से आपका आंसर कितना अधिक है। भाई हमने तो 3 से गुणा करने के लिए कहा था, आपने 3 की जगह 4 से गुणा कर दिया तो आपको कुछ आंसर आएगा, अधिक आएगा, क्योंकि आपने अधिक का गुणा कर दिया ना। कम किया होता तो कम का आता। तो पूछेगा कि कितना अधिक है तो आप क्या करोगे, भाई आप कहोगे कि सर आपने 2 में 3 का गुणा करने के लिए कहा तो 6 आंसर आता, लेकिन हमने 2 में 4 का गुणा कर दिया तो हमारा आंसर 8 आ गया। अब आप पूछ रहे हैं कि कितना अधिक आया, तो भाई जो अधिक था कितना अधिक आया, 8 में से 6 को आप घटा देंगे तो 2, तो कहोगे कि आपके आंसर से जो आपने कहा था उससे मेरा आंसर 2 अधिक आया। कितना आया, 2 अधिक आया। बाय द वे आपने 3 की जगह मान लो 2 से गुणा किया होता तो हम पूछते कितना कम आया। भाई हम 3 से कहे थे, आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो हम पूछते कि अच्छा बताओ 3 से हम बोले तो तुमने 2 ही का कर दिया, तो कितना कम आया, तो आप क्या करते, भाई मेरे आंसर में से जो अपना आंसर आप घटा देते तो पता हो जाता कि कितना कम आया। ऐसे ही सवाल ये भी है कि भाई कोई विद्यार्थी है उसको 7236 में गुणा करना था। 7200 का मतलब 7236 में 56 का गुणा करना था, उसने 56 की जगह 65 का गुणा कर दिया, 65 का गुणा कर दिया। तो क्या हुआ, तो पूछा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, उसका उत्तर जो आएगा भाई कितना अधिक था जो सही उत्तर था। भाई 56 का करता तो कम रहता, 65 का कर दिया तो ज़्यादा आ गया, लेकिन कितना ज़्यादा आ गया वही बताना है। तो जैसे इसको निकाले ना हम कैसे कि 2 आंसर अधिक आया, इसको जैसे हम समझाए ना कि भाई 2 में आप 3 का गुणा करना था 6 आता, लेकिन आपने 4 का कर दिया, कुछ आंसर आ गया। कितना अधिक आया, आपने जो आपका आंसर है उसमें से जो मेन आंसर आना चाहिए था उसको घटा देंगे, 8 में से 6 को 2 आंसर आ गया। इस तरह से इसको भी समझेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि क्या था कि उसने क्या किया कि अच्छा आप देखो लगाए कैसे आपने कि आपने क्या कि 72 को 7236 में 56 का आपको गुणा करना था, कुछ आंसर आता, लेकिन आपने क्या कर दिया कि 7236 में आपने 65 का गुणा कर दिया, कुछ आंसर आएगा। क्या होगा, कुछ आंसर आएगा। इस आंसर से यानी इस वाले उत्तर से ये वाला उत्तर, ये वाला कितना अधिक है यही हमसे पूछा है सवाल। कितना अधिक है हमसे यही पूछा है, समझ में आया कि नहीं, कितना अधिक है यही हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आप इसका दोनों का गुणा करके यहाँ लिख लीजिए और इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, इस वाले में से इस वाले को घटा दीजिए। समझ में आया कि नहीं। एक तरीका क्या कहता है, कॉमन लेकर हल करना है। किसको, कॉमन लेकर हल करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा इजी हो जाएगा। कॉमन लेकर हल करना क्या हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। या तो एक तरीका आप अपना सकते हैं आप कि भाई ये 56 गुना था, ये 65 गुना है। ये क्या था, ये 56 गुना है, ये 65 गुना है। 56 से 65 कितना अधिक है, तो आप कहोगे 9 अधिक है। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो आएगा 9 गुना अधिक आएगा। भाई आपने कहा था कि 56 से गुणा करना है, और जब 65 से आप गुणा कर देंगे तो क्या होगा कि 56 से 65 अधिक है। कितना अधिक है, 9, तो 9 गुना आंसर अधिक आएगा। तो 9 का इसमें डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 72 से 36 में आंसर आ जाएगा। किसका, 72 से 36 में 9 का गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी आसान तरीका है, कॉमन लेंगे तो भी 9 का गुणा करेंगे। तो हम कॉमन लेकर बता दे रहे हैं इस सवाल में। आगे चलकर हम कॉमन लेने वाला एक वीडियो ही बना देंगे, उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में बस सवाल के पर्पज से कॉमन लेने का तरीका समझ लीजिए आप, ठीक है। होगा क्या भाई, 7236 या डायरेक्ट ऐसे ही समझ लो यार, ठीक है। कॉमन देखो समझ लो दोनों तरीके से, आप कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें समझाना है ना। 56 है भाई, इस वाले में से हम इसको घटाएंगे, यानी 7236 इंटू 65 माइनस ये करना है। तो देखो जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है। जैसे देखो इसमें ये चीज़ है, इसमें ये सेम चीज़ है ना, तो इसको हम कहते हैं कॉमन। तो ये कॉमन आप ले लोगे,
उसके बाद यहाँ क्या बचा 65 बचा, यहाँ क्या बचा 56 बचा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसका कामन लेना, कामन के बाद भाग देते हैं, तो इसका ये दोनों में देखो एक ही चीज था, कामन ले लिए। या तो एक चीज मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक ही रहेगा, तब ऐसा भी होता है कि दोनों में जो भी मतलब चीजें रहेंगी सबसे कम से कम वाला, सबसे कम से कम वाला कॉमन होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 8 नहीं कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, क्योंकि 4 इसमें भी शामिल हो जा रहा है, 4 इसमें भी शामिल हो जा रहा है। आगे गुणज या गुणनखंड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए ये सेम चीज था, 72 36 कॉमन हो गया, 65 बचा इसमें यानी 65, इसमें 56 बचा, आप ऐसे लिख लिए, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। तो 72 से 36 इंटू, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अब 9 का आप क्या कर लीजिए, उधर ऐसे लिखकर गुणा कर लीजिए, 72 से 36 ऐसे लिखकर गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कर लेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, समझ में आ रहा होगा ना। लेकिन हम वैसे आप कर लीजिएगा, फिर उसको काट दीजिएगा भाई, ऐसे गुणा करके ऐसे गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद काट दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। लेकिन हमको सवाल समझाना है, वीडियो लंबी न हो जाए, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए गुणा कैसे करेंगे, 9 छक्का 54 के 4, 9 3 27, 5 32 के 2, 9 दूना 18, 3 21 के 1, 9 7 63, 2 कितना हो जाएगा 65। तो 65,124 कितना आया, 65,124 आंसर हमारा अधिक आया। कितना आया, 65,124 अधिक आ गया। अगर कम किया होता तो कम आता, लेकिन 65 का कर दिया, 65 का यानी 9 गुना अधिक कर दिया था, तो इतना अधिक आंसर आया। किससे, इस वाले से, यानी कि इस वाले से ये वाला जो आंसर है 65,124 आया है ना, ये अधिक है, इतना अधिक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अब। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, गुणा सही न है हो, 9 छक्का 54 के 4, 9 3 27, 5 32। गुणा देख लेना भाई, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा हम एक बार चेक कर लिया करेंगे, गुणा तो गलत तो नहीं है ना। 9 छक्का 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 3 27, 5 32, 9 दूना 18, 18 3 21, 9 7 63 65, 65,124 कितना है 65,124। समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद देखिएगा उसके बाद हम चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सी जा सकती हैं, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कमीज सिलवाने हैं, कितने कितने कमीज सिलवाने हैं। ठीक है, कितने का, एक कमीज सीने के लिए इतने की आवश्यकता है, 40 मीटर में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। देखो आपके पास 40 मीटर कपड़ा है, कितने हैं 40 मीटर कपड़ा है, और एक कमीज जो सी रहा है उसका मतलब जो कपड़ा ले रहा है, कितने कपड़े की आवश्यकता है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट है, इसीलिए 1.2 का हम सवाल बताने से पहले ही, इस चैप्टर के पूरे सवाल बताने से पहले ही हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब कैसे चेंज करना है, इसी सवाल के लिए बताया था दोस्त। इसी सवाल के लिए मुझे पता था ऐसा सवाल आने वाला है, इसीलिए हमने पहले क्या किया, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। देखिएगा होगा क्या कि आपको 40 मीटर कपड़े हैं, आपको एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं। तो क्या होगा कि पूछा है कि कितने कपड़े, मतलब 40 मीटर में कितनी कमीज सी जा सकती हैं और कितना बच जाएगा, और कितना कपड़ा बच जाएगा। मान लो कि आप सीते गए कुछ कमीज के लिए, मान लो एक कमीज के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, लास्ट में जाकर हो सकता है कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर कम कपड़ा हो जाए, तो भाई नहीं सी पाएंगे। हम जितना कमीज सिएंगे उतना कमीज सिएंगे, कुछ कपड़ा बच जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, क्या बना लेंगे, रुमाल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, उसका रुमाल बना लेंगे ना। जब कमीज नहीं सी पाएंगे तो क्या बना लेंगे, रुमाल ही बना पाएंगे, और क्या ही बना पाएंगे। नहीं तो किसी छोटे बच्चे का कपड़ा सिलवा दीजिए, है ना,
देखिएगा, ठीक है। 9वां सवाल, हंसी मजाक करते रहिएगा। देखो पढ़ाई अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई में रस आएगा तो थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे तभी उसका रस आता है, मजा आता है। रस का मतलब क्या होता है? मजा। क्या होता है? मजा। कभी कभी आप हिंदी में रस की परिभाषा पढ़ते होंगे, जो हिंदी पढ़ता होगा। क्या पढ़ता होगा? जो हिंदी पढ़ता होगा, रस का परिभाषा होता है ना, कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो कहते हैं ना कि कविता, कहानी, नाटक सुनने या देखने में जो मजा आता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, उसी को रस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रस। फिलहाल में हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो आप गणित पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी आगे चल के सभी सब्जेक्टों पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल को पहले छोटे रूप में देखिए। मान लीजिए आपके पास 10 मीटर कपड़ा है। टोटल कितने मीटर कपड़ा है? 10 मीटर। कितने मीटर कपड़ा है दोस्त? 10 मीटर कपड़ा है। हम कह दिए कि एक, मान लीजिए हमको कमीज सिलवाना है। हमको क्या सिलवाना है? कमीज सिलवाना है। और हम कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर आप एक कमीज सीते हो, आप अगर एक कमीज सीते हो, एक कमीज सीते हो, तो आपको 3 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी? 3 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह दें कि बताओ 10 मीटर में तुम कितना कपड़ा सी सकते हो? तो आप कहोगे देखो भैया, इसके लिए भाग देना पड़ेगा। इसके लिए क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे देखना, हम 3 मीटर का 3 का 10 में भाग दे देंगे। 3 का 10 में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। कितनी बार में जाएगा? 3 3 का 9, घटा देंगे, एक शेष आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? शेष। तो भाग देने पे ये जो भागफल है ना, ये जो भागफल है ना, यही कमीजों की संख्या है। यही कमी, अरे तरीके का लिखा गया, ये कमीजों की संख्या देखो झटके पटके में कमीनों की संख्या लिखा गया था, ठीक है। देखिएगा, यही जो भागफल है ना, कमीजों की संख्या, यही जो भागफल है कमीजों की संख्या बताएगा। 3 है, जो भागफल है किसकी संख्या बताएगा? कमीजों की संख्या बताएगा, ठीक है। और ये जो शेष है, ये शेष कपड़ा बताएगा। ये क्या बताएगा? शेष कपड़ा कितना बचा था। तो क्या भागफल जो है इसका कमीजों की संख्या बताएगा, और ये जो शेष है वो बताएगा शेष कपड़ा। ये जो शेष है वो क्या बताएगा? कि शेष कपड़ा कितना बचा है। अब सवाल समझना। अच्छा, भाग हम दिए तो हम बोले थे ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। क्या था दोस्त? ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना। लेकिन सवाल में हमारे जो दिया है वो पूरा टोटल जो कपड़ा था वो 40 मीटर दिया है। कितना? जो टोटल कपड़ा था वो 40 मीटर दिया है। और जो एक कपड़ा से, मतलब एक कमीज सीने का जो कपड़ा था वो मीटर में भी दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। किसमें दिया है? मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी। तो इसका एक तरीका है कि अगर ये यूनिट सेम होनी चाहिए, भाग या गुणा में आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी जाके भाग या गुणा देंगे। ऐसा नहीं कि मिलीमीटर का सेंटीमीटर में भिड़ा देंगे, सेंटीमीटर का किलोमीटर में भिड़ा देंगे, ऐसा नहीं। यूनिट सेम, इसका मतलब कि अगर 2 यूनिट को आप जोड़ घटा रहे हैं या कुछ भी करें, यूनिट सेम कर लो। जरूरी नहीं कि सेम ही हो, क्योंकि अगर सेम, लेकिन अगर सुन लो, अगर यहाँ सेम नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगा, ये देखो। जैसे मान लीजिए आपने 15 सेंटीमीटर का 2 किलोमीटर में गुणा कर दिया, अब आपको हो गए 30। मैटर फंस गया कि भाई आपने किया क्या, सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है। तो यूनिट सेम होना चाहिए, ध्यान देना, यूनिट सेम होना चाहिए। आप जब जोड़ कर रहे हो, घटाव कर रहे हो, गुणा या भाग कुछ भी कर रहे हो, यूनिट सेम होना चाहिए। सेम यूनिट रहेगा तभी आप जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे। समझ में आया कि नहीं? सेम यूनिट का सेम यूनिट से। तो भैया कपड़ा दिया था 40 मीटर। क्या दिया था? 40 मीटर। और एक कमीज सीने का जो साइज है कितना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लग रहा है एक कमीज को सीने में। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो दोनों यूनिट को सेम करना है तो मीटर और सेंटीमीटर का लफड़ा फंसा है, तो आप या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के पूरा सवाल लगा लीजिए, आंसर मीटर में आ जाएगा। या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलकर पूरा सवाल लगा दीजिए, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद आपका मन है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ज़्यादा ईजी क्या है कि जब हम छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलते हैं तो पॉइंट लगाते हैं। आपने जो हायरार्की देखा होगा तो सेंटीमीटर नीचे था, मीटर ऊपर हो, ठीक है। मीटर क्या होता है? ऊपर होता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आप बदलते हो, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलते हो तो 0 0 बढ़ता है। तो 0 वाला सिस्टम ज़्यादा ईजी लगता है अपेक्षा पॉइंट के, यानी दशमलव के
अपेक्षा जीरो वाला पॉइंट अधिक इजी लगता है। तो हम क्या करेंगे कि जो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। हम लोग मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। उसके बाद पूरे सवाल को लगाएंगे। सवाल समझिएगा, जैसे अभी हमने 10 मीटर 3 मीटर वाला कपड़े का एग्जाम्पल लेकर समझाया था, उसी बेस पर ये सवाल समझेंगे हम। देखिएगा होगा क्या, नवा सवाल है तो लिखेंगे एक कमीज, लिखेंगे एक कमीज, एक कमीज, ठीक, एक कमीज सीने के लिए, सीने के लिए कपड़ा, कपड़ा कितना लगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, कितना लगा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा लगा है दोस्त। तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो देखो, अगर 2 मीटर क्या लिखा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो समझना इधर पूरा लिख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, समझना 2 मीटर है तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप जो इसके पहले कॉन्सेप्ट समझ आए थे उस वीडियो में आप देखना जाकर, कैसे था, सेंटीमीटर के ऊपर मीटर था और ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते थे, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं ना, तो मीटर ऊपर था सेंटीमीटर नीचे था, ऊपर से नीचे आते थे तो 10 का मल्टीप्लाई करते थे ना, तो 2 कदम नीचे था क्योंकि बीच में आएगा डेसी, उसके बाद आएगा सेंटी, तो 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। कितना, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर और है, तो टोटल कपड़ा कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। अब समझ में आया कि नहीं, चाहे सेमी लिखो चाहे सेंटीमीटर लिखो। तो इसका मतलब कि एक कमीज सीने के लिए टोटल अगर सेंटीमीटर में हम बात करेंगे तो कितना कपड़ा चाहिए 215, कितना कपड़ा चाहिए दोस्त 215। अब समझना टोटल कपड़ा कितना था, टोटल कपड़ा कितना था 40 मीटर, कितना था 40 मीटर। तो भैया ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 40, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इतना सेंटीमीटर। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट यानी इकाई सेम हो गई ना, दोनों सेंटीमीटर में हो गए ना। अब देखना एक कपड़ा सीने के लिए 215 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है और टोटल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर, तो कितने कमीज सिएंगे। यहाँ पर जैसे सवाल बताए थे ना कि टोटल कपड़ा 10 था, एक कमीज सीने के लिए 3 मीटर की जरूरत पड़ती थी, तो आपने 3 का 10 में भाग दे दिया। जो भागफल आया वो कमीजों की संख्या होगी कि कितना कमीज सिएंगे, और जो शेष फल हो गया वो बता दिया कि कितना कपड़ा शेष था। तो क्या होगा, उसी तरह से इसको करेंगे हम। 215 का 4000 में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 215 का 4000 में क्या दे देंगे, भाग। जो भागफल आएगा वो कमीजों की संख्या होगा, वो क्या होगा कमीजों की संख्या, और जो शेष फल बचेगा वो होगा कपड़ों, शेष कपड़ा, वो क्या हो जाएगा शेष कपड़ा बचेगा हमारा। उसी तरह से इसको करेंगे तो भाग देने के लिए कहाँ चलेंगे, रफ कार पेज पर। चलिए देखिए, भाग दे देंगे, लिखेंगे कपड़ों की संख्या, लिखेंगे कमीजों की संख्या, क्या लिखेंगे नीचे कमीजों की संख्या बराबर और शेष कपड़ा, और शेष कपड़ा निकालने के लिए इधर भाग दे दीजिए। 215 का हम किस में भाग दे देंगे दोस्त, 215 का हम किस में भाग देना है हमें 4000 में, किस में देना है 4000 में दीजिएगा, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो 430 अधिक हो जाएगा, एक ही बार में ले जाएंगे 215 हो जाएगा। घटा दीजिएगा 5 बचेगा, ये उधार दे चुका था 9 में से गया 8 बचेगा, ये उधार दे चुका था 3 में से गया 1 बचेगा, 185 हो गया। भाग तो जाएगा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे 1 जीरो और उतार देंगे यहाँ से। अब कितने बार में जाएगा 2 9 18, क्या हो जाएगा 2 9 18, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट था यहाँ 4 डिजिट, तो 2 डिजिट में 2 का भाग देंगे, तो 2 9 18, 9 बार में जाएगा ये नहीं, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 दूना तो 16 हो जाएगा, और 15 8 120 1700, कितने बार में जाएगा 8 बार में, कितने बार में जाएगा 8 बार में। तो इस ये इधर चलेंगे 8 बार में ले जाएंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 8 5 40 के 0, 8 1 कम 8 4 कितना हो जाएगा 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 दूना 16, 16 कितना हो जाएगा 17, 0 और कितना हो जाएगा 30, 1 कट्टम पिट्टम। तो देखो होगा क्या समझना, 18 कमीजों की संख्या कितनी होगी 18, कितना निकल गया 18 कमीज, कितने कमीज बनेंगे 18।
ये जो शेष फल है यही बताता है शेष कपड़ा, यही शेष जो आता है यही कपड़ा बताता है। तो कपड़ा कितना हुआ 130, लेकिन किस में, ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो अगर आपको सेंटीमीटर में बताना है तो सेंटीमीटर में, नहीं तो 130 को अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 अंक को दशमलव लगाते हैं, तो 1 2 1.30 लिखिए या 1.3 मीटर, बात एक ही है, चाहे 1.30 मीटर लिखिए चाहे 1.3 मीटर लिखिए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो है, लास्ट में कोई डिजिट नहीं है, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। चाहे आप 1.3000 लगाते लगाते काहे न मर जाइए, कतनहू लगा दीजिए, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। चाहे 1.3 लिखिए चाहे 1.3 ऐसे लिखिए, वैल्यू सेम है। तो 1.3 मीटर का लीजिए, 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। और कमीजों की संख्या कितनी होगी 18, कमीजों की संख्या कितनी होगी 18। अब आगे चलते हैं दोस्त, देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अब लगाते हैं, फटाक फटाक सवाल लगाएंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो समझिएगा दोस्त, करेंगे क्या हम कि भाई एक गाड़ी है जो 800 किलो से अधिक का वजन नहीं ले जा सकती है और हमें उस पर बक्से लादने हैं, हमें उस पर क्या करना है, बक्से लादने हैं। दवाइयों के बक्से हैं, याद रखिएगा, हेल्थ सेक्टर ना, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। अरे हेल्थ डिपार्टमेंट यार, यानी स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है, समझना, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह होती रहेगी, स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। सवाल से ही समझिए जीवन का रस भी मिलता है, ठीक है। तो क्या है, सवाल पढ़िए, दवाइयों के बक्से है ना, तो इसका मतलब क्या समझे आप, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नहीं, मजाक जरूर कर रहे हैं लेकिन सीरियस नहीं है, ठीक है। हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो ऐसा करिएगा कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि रात भर निशाचर की तरह पढ़ते रहें और सुबह सोए रहें, धूप भी ना लें, बाद में क्या पता कि हड्डी टूटना स्टार्ट। समझ में आए कि नहीं, धूप से क्या मिलता है, कौन सा विटामिन, और उससे क्या होता है, जरूर याद रखिएगा, विटामिन डी मिलता है और हड्डी मजबूत होती है, ठीक है। सवाल देखना होगा क्या कि बक्से में, मतलब कि एक गाड़ी थी, उसमें कुछ बक्से लादने हैं। गाड़ी की जो क्षमता है 800 किलोग्राम से अधिक का वजन नहीं ले जा सकती है, और कुछ बक्से हैं 4 किलो 500 ग्राम का एक बक्सा है, यानी 450 किलो का। आपको क्या करना है कि बक्से लादने, तो पूछा है कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं, कितने बक्से लादे जा सकते हैं। सेम वैसे भाग वाला पैटर्न इसमें भी चलेगा। सवाल समझो, जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक गाड़ी है 10 किलो से अधिक वजन नहीं जा सकती, 10 किलो से अधिक वजन नहीं जा सकती। अब क्या हो, अब बोलेंगे कि ये उस पर बक्सा लादना है, एक बक्से की ये वजन कितना है 2 किलो, एक बक्से का वजन कितना है 2 किलो, तो कितना बक्सा लादे जा सकते हैं। आप क्या करना, 2 का 10 में भाग दे देना, 2 5 10, ये जो भागफल आ गया यही संख्या बताएगा। यही क्या बताएगा, जिससे उसमें कमीजों की संख्या बताया था ना, इसमें बक्सों की संख्या बताएगा। यानी कि 5 बक्से लादे जा सकते हैं, यानी कि 5 बक्से लादे जा सकते हैं। तो वैसे इस सवाल को भी लगाएंगे, लेकिन बार बार याद रखना, हम बताए हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम में ही, किलो की बात करें तो किलो में ही, मतलब कि जिस यूनिट में आप सवाल लगाना चाहें लगा सकते हैं, बस यूनिट सेम कर लीजिएगा कि अगर ग्राम में लगा रहे तो ग्राम में ही रहे, मतलब जो भी चीज़ें रहे ग्राम में रहे। अगर आप किलो में लगा रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप लगा रहे हैं किलो में ही रहे, ठीक है। सवाल देखना, अगर हम बात करें तो एक बक्से का भार क्या था, एक बक्से का भार, एक बक्से का भार कितना है दोस्त, 4 किलो, केजी, और 500 ग्राम, और क्या है 500 ग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम ना, समझ लीजिएगा ना, अंग्रेजी से नफरत मत करिए, ठीक है। हर भाषा से प्यार करिए दोस्त, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, सबका अपना अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग प्रयोग है।
तो 4 किलो 500 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम। देखो अगर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलोगे तो पॉइंट लगाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए अब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदल दो, 0 0 का बढ़ाना होता है, बहुत आसान होता है। कैसे बढ़ाना होता है ये आपको हम बताए ही हैं। तो देखियो 4 किलो 500 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम को अगर 4 किलो को 500, 4 किलो है 500 ग्राम है, कितना है 4 किलो और 500 ग्राम है, 4 किलो और 500 ग्राम है। इसको ग्राम में बदलो, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलो, 0 0 बढ़ाकर जोड़ घटाकर हल कर लो, बहुत इजी होता है। अगर आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलोगे तो दशमलव लगाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो 400 किलोग्राम बड़ा यूनिट है ना, तो 400 में कितना ग्राम, तो 4000 ग्राम। कैसे किए हैं ये हम पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1.2 का जो कॉन्सेप्ट हम समझाए हैं, 4 किलो का 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम और था, टोटल कितना ग्राम हो गया 4500 ग्राम। कितना हो गया 4500 ग्राम, कितना हो गया 4500। जी हम लिख लीजिए, चाहे कैसे भी लिख लीजिए, या जी लिख लीजिए ना, समझ जाएंगे नहीं, या तो हिंदी में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, 500 ग्राम कितना, सॉरी 4500 ग्राम कितना हो गया 4500 ग्राम। अब समझना, जो गाड़ी की क्षमता थी यानी वैन की, या गाड़ी की क्षमता आप लीजिए, जो वैन है ना, वैन को तो इंग्लिश में भी है या हिंदी में गाड़ी कहते हैं। वैन की क्षमता, जो गाड़ी की क्षमता थी, कितना ले जा सकता था 800 किलोग्राम, यानी 800 केजी ले जा सकता था। तो 800 केजी को ही हम क्या लिख सकते हैं, 800 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इतना ग्राम हो गया। यहाँ ग्राम चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे अंग्रेजी में, कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अब समझना, एक बक्से का वजन कितना हो गया 4500 ग्राम, और गाड़ी जो ले जा सकती है वो कितना वजन ले जा सकती है, तो ये इतना ग्राम, इतना ग्राम। तो हम कैसे करेंगे, कितना बक्से ले जा सकते हैं, अभी जो बताए थे ना, ये कौन सा बताए थे अभी आपको ना, 2 किलो बक्सा और 10 किलो क्षमता वाली गाड़ी का एग्जाम्पल, वैसे ही लगाएंगे। इसका इसमें क्या दे देंगे हम, भाग, और जो भागफल आएगा वही क्या बताएगा, जो भागफल आएगा ना वही बताएगा बक्सों की संख्या, वही बताएगा बक्सों की संख्या। समझ में आए कि नहीं, तो क्या करेंगे 4500 के इसमें भाग दे देंगे, 4500 के इसमें क्या दे देंगे दोस्त, भाग। तो चलिए भाग देते हैं, दीजिए। अच्छा, आप घबरा रहे होंगे ना कि 4500 कितना, मतलब 125 130 इस तरह का भाग कैसे दिया जाता है। जब हम भाग वाला वीडियो बनाएंगे उसमें पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे, 4500 का 8 लिख के क जीरो है भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो, जगह नहीं तो ऊपर लिखते रहे। ठीक है, यहाँ भी भागफल लिखा जाता है, ये भी तरीका एक है। ठीक है, देखिएगा हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये समझिएगा आप। ठीक है, देखिएगा भाग देंगे तो पहले 4 डिजिट इधर है, 4 डिजिट इधर ले लीजिए, ये अधिक है, 2 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में ले जाइए 4500। घटा देंगे तो 0 0, ये कितना बचेगा 5 बचेगा, ये उधार दे चुका तो 7 बचा, 3 हो गया। 3500 में तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ से 1 जीरो उतार लीजिए। अब देखिए ये क्योंकि 5 डिजिट हो गया, ये 4 डिजिट हो गया, तो इसका इसमें भाग देंगे, 4 9 का 36, और 9 बार में ले जाएंगे तो 9 चौक का 36 अधिक हो जाएगा। 8 बार में ले जाएंगे, 8 चौक का 32, 8 5 40, और हासिल 4 जोड़ेंगे तो 36, फिर भी बेसी हो जाएगा, तो 7 बार में ले जाएंगे। कितनी बार में, 7 बार में हो जाएगा। 7 सुनाई 0, 7 सुनाई 0, 7 5 35 के 5, 7 चौक का 28, 3 कितना हो जाएगा 31, घटा देंगे 0 0, 5 बचेगा, ये उधार दे चुका था 4 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, कट्टम पिट्टम। फिर 3500 आया, सेम प्रोसेस दोहराएंगे दोस्त, 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 बार में ही जाएगा, कितना हो जाएगा 31500, कितना हो जाएगा 0 0, 5 उतर जाएगा, 0 0 5 उतर जाएगा, 4 बचा था, 4 में से इतना गया 3, 3500। अब तो कुछ है भी नहीं कि उतारे, तो 177 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ एक कंसेप्ट समझना, अगर हमसे सिर्फ क्या पूछा है, कहाँ गया जी सवाल, हमसे पूछा है कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो यही भागफल जो है क्या बताता है, जो ये भागफल है, यही जो भागफल है क्या बताता है, यही भागफल ही बताता है बक्सों की संख्या। तो लिखेंगे बक्सों की संख्या लादे गए, लादे जा सकने वाले, क्या लिखेंगे, लादे जा सकने वाले, लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या कितना हो जाएगा। तो हम कैसे निकाले थे, हम
3 2 5 में हम 4500 का भाग दिए थे तो आंसर कितना आ गया हमारा 177 बक्से। कितना आ गया 177 बक्से। लेकिन इसी में अगर ये सवाल पूछ देता कि जो बक्सा शेष रह गया उतना उस मतलब कि अभी कितना शेष वजन गाड़ी ले जा सकती थी, ऐसा भी सवाल पूछ सकता था। आप बस इतना पूछा कि कितने बक्से ले जा सकते तो आप कहेंगे 177 बक्से। लेकिन अगर सवाल में ये भी दे देता कि अभी गाड़ी में कितनी क्षमता है, यानी ये पूछ लेता, या तो ऐसे पूछता कि अभी और कितना वजन गाड़ी ले जा सकती थी, तो कैसे बताएंगे 3500 ग्राम और ले जा सकती थी। कितना ग्राम 3500 ग्राम और ले जा सकती थी। समझ में आया कि नहीं। लेकिन अब बक्से की संख्या बस पूछा तो 177 बक्से। कितना हो जाएंगे 177 बक्से। आगे चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा ठीक है, नहीं तो बाकी ये पूरा का पूरा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाता ही है। 0 क्लास 1 2 3 टेलीग्राम पर है और 0 क्लास 1 2 3 व्हाट्सएप पर भी है, तो वहाँ पर भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब कौन सा लगाएंगे दोस्त हम 11। कहाँ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। एक दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। अच्छा, प्रत्येक दिन 2 बार का मतलब क्या हुआ, एक बार जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी दिया है, तो पूछा है क्या पूछा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और एक दिन में 2 बार तय की जाती है। तो भाई 2 बार कैसे होगा, एक बार वो घर से स्कूल जाएगा, एक बार वो क्या करेगा अपने घर से स्कूल क्या करेगा दोस्त, एक बार वो अपने घर से स्कूल जाएगा और एक बार स्कूल से घर आएगा। तो यानी कि कुछ दूरी ये जाने में तय करेगा, फिर उसी उतना ही दूरी आने में तय करेगा। तो 2 बार हो गया ना, 2 बार हो गया ना। तो एक विद्यार्थी है जो क्या करता है कि उसके स्कूल से घर की दूरी कर लीजिए या घर से स्कूल की दूरी कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। और एक दिन में 2 बार तय करता है, यानी जाता है और आता है। पूछा कि 6 दिन में टोटल कितना दूरी तय करेगा, कितने दिन में 6 दिन में टोटल कितना दूरी तय करेगा। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी सवाल थे जैसे ग्राम में है, किलो में है, मीटर में है, लीटर में है, कुछ में भी है, आप जब भी सवाल लगाना यूनिट सेम कर लेना। अगर सवाल लगा रहे तो यूनिट सेम का मतलब क्या है कि जैसे सवाल की जो सभी अगर मीटर में लगा रहे तो सब मीटर में बदल लो, अगर सेंटीमीटर में लगा रहे तो सब सेंटीमीटर में बदल लो, ग्राम में लिख रहे हो तो सब ग्राम में बदल लो, चाहे किलोमीटर में लिख रहे हो या किलोग्राम में तो सब किलोग्राम या किलोमीटर में चेंज कर लो। ये चेंज करने के बाद ही लगाएंगे तभी सवाल सही होगा। अगर 2 यूनिट में भिड़ा देंगे तब तो समझिए फिर भाड़ में जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, नरक हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, 1 यूनिट में चेंज करिएगा, ठीक है। देखिएगा अगर पूछेंगे स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी टोटल कितना था 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। 1 किलोमीटर को मतलब km 875 मीटर, या हिंदी में ही लिख लो भाई, नहीं तो कहोगे कहाँ मास्टर पढ़ा रहा है। 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। जो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी थी 1 किलोमीटर 875 मीटर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज कर लो, 0 बढ़ा कर चेंज किया जाता है, बहुत आसान है। सेम यूनिट में चेंज कर लो, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर प्लस 875 मीटर और था, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 875 मीटर। अब सवाल सही है, ये किलोमीटर मीटर में था, इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में,
तो टोटल जो स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी थी, मान लो आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ रहे हो तो आप ही विद्यार्थी होंगे ना, मान लो आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी इतना मीटर है। कितना मीटर है? इतना मीटर है। अब समझना, एक दिन में 2 बार तय करता है दूरी। कितना बार? 2 बार। एक दिन में कितना बार दूरी तय करता है? 2 बार। तो लिखेंगे एक दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। समझना, चूंकि लिखेंगे, यह मत लिखना भी चूंकि। एक दिन में तय की गई दूरी, तो भाई आपके घर से स्कूल की दूरी इतना मीटर है, और आप एक बार जाएंगे एक बार आएंगे, तो एक दिन में 2 बार दूरी तय की जाती है। ये सवाल में भी लिखा है कि एक दिन में 2 बार दूरी तय की जाती है, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि एक बार जाने का पता है हमें इतना, 2 बार का पूछा है, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे एक ही नियम से, 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे। एक दिन में कितना जाएगा भाई? 875। एक बार जाएगा एक बार आएगा, सॉरी 1875। गुणा कर दीजिएगा, 2 5 10 के 0। अच्छा, गुणा आप ऐसे कर लीजिएगा रफ्तार में, हमको क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 10 के 0, 2 7 14, 1 15 के 5, 2 8 16, 1 17 के 7, 2 1 कम 2 1 3। इतना मीटर एक दिन में दूरी तय करेगा, इतना मीटर एक दिन में दूरी तय करेगा। अब समझना, चूंकि एक दिन में तय की गई दूरी कितना है? 3750 मीटर। इसलिए 6 दिन का हमें पूछा है ना कि 6 दिन में कितना दूरी तय करेगा, तो 3750 में हम क्या कर देंगे? 6 का गुणा। 3750 में हम क्या कर देंगे? 6 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 0 0, 6 5 30 के 0, हासिल लगा 3 6 7 42, 3 45 के 5, हासिल लगा 4 6 3 का 18, 4 कितना हो जाएगा? 22। ये आया हमारा आंसर मीटर में। किस में आया? मीटर में। अगर आपको किलोमीटर में आंसर चाहिए तो 1 2 3 अंक पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 लिखिए, चाहे मत लिखिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे फिर 22.5 किलोमीटर लिख लीजिए। दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये। समझ में आए कि नहीं? एक एक नियम पहले ही समझाए हैं कि 1 का पता हो और जितने का पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें 1 का पता था, 6 का पूछा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 22.5 किलोमीटर क्या आ गया आंसर? या तो 22,500 मीटर कह लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, और ये लास्ट सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे दोस्त? 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वीडियो देखो थोड़ी लंबी हो जाती है, हमें इसका गम बिल्कुल नहीं है। देखो मतलब एक तो तरीका ये है कि मैं गाइड की तरह हूँ, फटाफट सवाल बता दूं, ठीक है। और ये 20 मिनट बहुत काम मेरा लंबा नहीं है। 6 सवाल बताने मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, 2 3 मिनट में एक सवाल खत्म। लेकिन होगा क्या कि मैं बता दूंगा, जैसे वीडियो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, वैसे दिमाग से भी 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो जरूरी है कि आप एक बार थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाता है 1 1.5 घंटे का या 1 घंटे का, देख लीजिए, आराम से पढ़िए ना। पढ़ाई देखो, ज्ञान का अर्जन या ग्रहण ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, समझना, ठीक है। ज्ञान का अर्जन गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है। तो ज्ञान का अर्जन धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बढ़ियारी आ गया, कोई बाढ़ आ गया, दिमाग में उबाल आ गया और ग्रहण हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए, कंक्रीट पढ़िए। हाँ, कि पढ़ने के बाद आपसे अगर उस चैप्टर का कोई भी सवाल पूछे तो कम से कम उसमें आप उसको मात दे सके, ठीक है। देखिएगा, एक बर्तन में कितना है? 4 लीटर 500 मिली दही है। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? अब समझो सवाल। जैसे मान लो कि आपके पास दही है, क्या है? आपके पास दही है, 10 लीटर आपके पास दही है। कितना है? आपके पास 10 लीटर दही है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ना। आपके पास दही है 10 लीटर। 10 लीटर क्या है? आपके पास दही है। मान लीजिए हम कहेंगे कि 10 लीटर को गिलास में, 10 लीटर दही को गिलास में भरना है, और एक गिलास में 2 लीटर आएगा। एक गिलास में कितना आएगा? 2 लीटर आएगा। तो आप क्या करोगे? हम कहेंगे भैया कितना गिलास भर सकते हैं, तो आप क्या करोगे?
2 का 10 में भाग दे देना, 2 का 10 में भाग दे देना, जो भागफल आएगा वही संख्या बताएगा। जैसे उस एक में कमीज का बता रहा था, एक में किसका बता रहा था, एक में डब्बे, दवाई के डब्बे वाला बता रहा था, इसमें क्या गिलासों की संख्या बताएगा। तो क्या होगा कि आप भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा। आप कहोगे कि भैया अगर 10 लीटर हमें दही है और अगर गिलास में भरना है और एक गिलास में अगर 2 लीटर आ रहा है तो हम 5 गिलास भर पाएंगे। कितना गिलास? 5 गिलास भर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे ये सवाल है उसी को सवाल देखिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं बार बार कर रहा हूँ कि सवाल में कुछ भी दिया रहेगा, आप यूनिट अपने अनुसार चेंज कर लीजिए। अगर आपको किलोमीटर में अच्छा लग रहा है तो किलोमीटर में चेंज करके लगा दीजिए, आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। हाँ भाई, हो सकता है कि आप 1 किलोमीटर लिख रहे हो, आंसर में 1000 मीटर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मीटर में लगा दो, उसका मीटर में आया, आपने किलोमीटर में लगाया तो किलोमीटर में आ गया, उसका लोड नहीं लेना है। ठीक है, जो एग्जामिनर चेक करेगा वो समझता है कि आपने किस यूनिट में लगा लिए और उसी यूनिट के अकॉर्डिंग वो चेक कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये सब्जेक्टिव है भाई, आप मीटर में भी लगा सकते हैं, किलोमीटर में भी लगा सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से चूज करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है, वहां पर आप अपने मन से नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें सब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिव तरीके से समझे। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप अपने अनुसार करिए, आपको मतलब थोड़ा बहुत लाइबिलिटी या छूट दी जाती है। ठीक है, देखिएगा जैसे इसको समझे ना कि 10 लीटर था, 2-2 लीटर के गिलास में कितने गिलास भरी जा सकती है, 2 का 10 में भाग दे दिए, 5 गिलास आ गया, आंसर पता हो गया 5 गिलास। उसी तरह से समझिएगा कि टोटल दही कितना है, एक बर्तन में दही की मात्रा टोटल लिखेंगे कि कुल दही कितना है भाई, कुल दही है 4 लीटर 500 मिली, 4 लीटर 500 मिली कितना है, 4 लीटर 500 मिली। तो मैं बताया ना, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करिए, आसानी होता है। तो भैया 4 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 4000 मिली प्लस 500 मिली, टोटल कितना 4500 मिली, इतना मिलीलीटर। ठीक है, इतना मिलीलीटर दही हो गया, इतना मिलीलीटर क्या हो गया, दही, इतना मिलीलीटर, यानी 4500 मिलीलीटर टोटल दही हो गया, टोटल दही हो गया। अब देखना, हमें गिलास में भरना है, हमें क्या करना है, गिलास में भरना है, लेकिन एक गिलास में, एक गिलास की क्षमता, एक गिलास की क्षमता, तो एक गिलास में कितना भरा है, एक गिलास में 25 मिली, 25 मिली आ सकता है। एक गिलास में कितना आ सकता है, 25 मिली दही आ सकता है। जैसे इसमें 2 लीटर आ रहा था ना, तो इसमें क्या कहा है कि एक गिलास में कितना दही आ सकता है, 25 मिली। कितना दही आ सकता है, 25 मिली, 25 मिली आ सकता है। तो 25 मिली आ सकता है। तो कैसे करेंगे, जैसे 2 का 10 में भाग दिए थे, तो वैसे ही 25 का अब इसमें क्या दे देंगे हम, 25 का 4500 में भाग, 25 का 4500 में भाग, और जो भागफल आएगा वही गिलासों की संख्या बताएगा। रफ कार में देखिएगा क्या हो जाएगा, हम 25 का 4500 में क्या दे देंगे, भाग, 4500 में भाग, तो 25 दूना 50 बेसी हो जाएगा, एक ही बार में ले जाएंगे, 25 से कम, 25 जीरो बचेगा, ये कितना बचेगा 20, जाएगा नहीं भाग, यहाँ से एक और उतार देंगे, जीरो हो जाएगा। कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, ये 8 5 40 की जीरो, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 डिजिट, तो 2 डिजिट में लेंगे, 2 9 18, और 9 बार में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 5 45, 4 हासिल लगेगा, 9 दूना 18 4 22, तो बेसी हो जाएगा, तो 8 बार में ले जाएंगे, 8 5 40 की जीरो, 8 दूना 16 4 20, कट्टम पिट्टम, यहाँ क्या बढ़ा, एक जीरो बढ़ा, फिर एक जीरो बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180, कितना हो जाएगा 180। तो 25 मिली दही वाले में ये जो भाग है ना, ये भागफल ही क्या बताएगा, गिलासों की संख्या। तो टोटल कितना आ गया, आप क्या करेंगे, गिलासों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, गिलासों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, 4500 में हमने क्या किया, 25 का भाग दिया, तो 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 गिलास। कितना आ जाएगा, 180 गिलास। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 180 गिलास। कितना आ जाएगा दोस्त, 180 गिलास। तो हम लिखेंगे 180 गिलासें भरी जा सकती हैं, या तो 180 गिलास। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये भाग आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, बड़ा जल्दी जल्दी हम दे ले रहे हैं, तो एक भाग का वीडियो ही बनाएंगे, उसमें बताया ट्रिक कैसे होता है भाग देने का।
फिर आप एक ही ट्रिक पर मूव करके चाहे कुछ भी रहेगा, यहाँ 3032, 300, 400, 500, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी रहेगा यहाँ पर आप दे लेंगे। बहुत ईजी तरीका है, बस एक ट्रिक होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। भाग वाला वीडियो बनाएंगे ना तो बताएंगे, ये क्योंकि सवाल के रिदम में था इसलिए हमें बताना, भाग यहाँ बताना कंपलसरी नहीं है। अभी समझ लो भाग से लगेगा, लेकिन भाग आपने अगर 5 में पढ़ा होगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो उसका हम वीडियो एक बना देंगे, ठीक है। यह सवाल के रिदम में आप सवाल देख लीजिएगा, ऐसे लगेगा तो क्या हो जाएगा 180 गिलास, ठीक है। देखो एक चीज़ जाते जाते बता दे रहा हूँ कि सवाल को ऐसे लिख लिख कर लगाया जाता है, सवाल को ऐसे क्या किया जाता है, लिख लिख कर लगाया जाता है। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पर ऐसे लिख लिख कर ही लगाया जाएगा, क्योंकि जो आपका सवाल चेक होता है, मार्किंग होती है ना, वो स्टेप वाइज होती है। जैसे मान लो कि आपका सवाल ऐसे चेक हो रहा है, इधर चेक हो रहा है, मान लो यहाँ पर इतना को उसने कहा कि 1 नंबर दे देंगे, इतना सही हुआ तो 2 नंबर देंगे, पूरा सही हुआ तो 3 नंबर मान लीजिए दे देंगे। तो कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए आपका आंसर गलत, मान लीजिए आपका आंसर क्या हो गया गलत, तो ऐसा नहीं कि उस सवाल का नंबर नहीं देगा, कुछ स्टेप अगर सही तो उसके कुछ नंबर मिल जाते हैं। हालांकि एग्जाम में डिपेंड करता है कि पूरा काट ही देता है कि क्या करता है, ठीक है। फिलहाल में आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करिए अच्छी तरह से पढ़ने का, अच्छी तरह से सवाल लगाने का। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना। तो इस चैप्टर में 12 सवाल थे। हमने क्या किया, प्रश्नावली 1.2 यानी कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी का मैथ है, अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी और प्रश्नावली 1.2 का, हमने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद हमने इसका सवाल लगाया। सवाल में क्या किया, हमने पहले एक वीडियो में 1 से 5 तक लगाया, उसके बाद इस वाले वीडियो हमने 6 से 12 तक लगाकर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।